एक नंबर बिजनेस नहीं करने दे रहा है। हम लोग का बैंक का लोन से कारोबार चलता है, बैंक के पैसा से हम लोग कारोबार करते हैं। बताइए, जब बिडिंग यहाँ हम करते हैं तो मेरा यहाँ से माल जाने में 4 दिन 5 दिन लगता है। मेरा माल बंगाल में रोक दिया जा रहा है। हम लोग को माइनिंग का भी माल, माने आपको नागालैंड का जनून, आपको नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड में जनून माइनिंग हो रहा है, नागालैंड का पेपर अलाउ है, उसका भी माल नहीं ढुकने दे रहा है। क्या भाई, तो तुम जहाँ के भी माल लाओ, हमको पेपर नहीं चाहिए। हमको 1,60,000 रुपये गाड़ी चाहिए, पर गाड़ी पर 1,60,000 चाहिए। सारा दिन में यदि 1,000 गाड़ी निकलेगा, 500 गाड़ी निकलेगा, 200 गाड़ी निकलेगा, तो कितना जाएगा अभिषेक बनर्जी के खाता में? क्या ममता बनर्जी जी, आप प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब देखते हैं और माने पब्लिक को डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक रुद्रांश कंपनी के मालिक हैं हम, बिहार से आए हैं। वो माने कोल इंडिया में हम लोग का बिडिंग होता है, मर्यादा तिराप कोलबरी से, कोल इंडिया मर्यादा 300 डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद कोल इंडिया में हम लोग वहाँ नहीं जाते हैं, बिडिंग करके ऑथराइज दूसरा के दे देते हैं लोडिंग कराने के लिए। जब लोडिंग करा के वहाँ से गाड़ी भेजा गया तो 12 बीसा में आकर के गाड़ी को रोक दिया गया, फाइल छीन लिया गया। 8 गाड़ी था हमारा लोडिंग, फाइल छीन लिया गया। उसको बाद बोला गया यह 2 नंबरी माल है। फाइल कौन छीना है? फाइल पुलिस छीना। बक्सियाट ओसी का इंचार्ज जो है उसका आदमी लोग वहाँ पर फोर्स लोग जो रहता है, बक्सियाट तो माने कि कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बक्सियाट थाना, तो उसका प्रशासन ने छीन लिया। उसको बाद में जो हम लोग पुलिस को फ़ोन करता है, कुछ बिहार एसपी के फ़ोन करता है कि भाई ये कोल इंडिया के माल है, क्यों माने आपका माने वहाँ पर ऐसे कर रहा है। तो एसपी का हम जांच करा रहा है, जांच करा रहा है। अब 7-8 दिन जब हो गया, उसको बाद में हम वहाँ पहुँचने के बाद एसपी से मिलने गए। एसपी बोला कि बक्सियाट चला गया। फिर कुछ बिहार से हम लोग गए बक्सियाट थाना में, तो ओसी बोला कि आज आपका गाड़ी छूट जाएगा। फिर वहाँ जिस होटल में हम लोग ठहरते तो वहाँ एसडीपीओ मिला, कुछ बिहार का आपका बक्सियाट थाना का माने ओसी मिला, एसडीपीओ मिला, वहाँ का एसआई लोग भी मिला, फोर्स लोग 3-4 गाड़ी से था। वो मीडिया भी उसका साथ में बैठा हुआ था, मीडिया लोग भी। कहाँ का मीडिया था वो माने कुछ बिहार बक्सियाट डिस्ट्रिक्ट का मीडिया सब था। उसको बाद में हम लोग बोला गाड़ी छूटा है, आप जाइए गाड़ी छूट जाएगा। उसको बाद गाड़ी जाने का 2 गाड़ी रात में छोड़ने के बाद जाके जीएसटी के लिए 2 गाड़ी के रोक दिया। क्या भाई, तो जांच हो रहा है। फिर जीएसटी ऑफिस में हम लोग अलीपुरद्वार में फ़ोन किया तो बोला जांच, हम क्या चीज़ के जांच हो रहा है, तो कोल इंडिया का माल है, जीएसटी पेड होके जा रही है। तो बोला नहीं, यहाँ का कानून दूसरा है। हम कि क्या कानून है? तो बोला कि इसे आपका पेपर नहीं। वहाँ का सेल टैक्स इंस्पेक्टर बोला, उसका नाम तो नहीं मालूम है, सेल टैक्स इंस्पेक्टर है। उसको बाद में वहाँ 72,000 2 गाड़ी का हमारा फाइन हुआ। उसको बाद फिर मेरा लड़का गया, 6 गाड़ी में 20-20 हज़ार रुपया लिया। कोल इंडिया की गाड़ी में 20-20 हज़ार लेने के बाद हमारा भट्ठा सब मुझ रहा था। 8 गाड़ी था, 22 चक्का 18 चक्का किस्ती के गाड़ी था, दूसरा की गाड़ी। हम लोग को सिर्फ माल लाता है। उसको बाद में वहाँ से गाड़ी छोड़ दिया। अभी एक बात बताइए, जब कोल इंडिया का माल में जब बक्सियाट बॉर्डर, बंगाल बॉर्डर में पूरे 4 डिस्ट्रिक्ट 5 डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, हर डेग पर पैसा मांग रहा है। प्रशासन लंगा, बंगाल का प्रशासन लंगा नाच रहा है। कोई का व्यवहार सही नहीं है। एसपी हो, आईपीएस हो, या माने कि ओसी हो, एसडीपीओ हो, कोई सिर्फ पैसा चाहिए। वो लोग बोलता है कोल इंडिया के माल से कोई मतलब नहीं, तुम आसाम में ले जाके खाली कर दो, हमको सिर्फ पैसा चाहिए। अनलीगल माल जा रहा है, 46,000 करके पर टन पर वह एंट्री ले रहा है वहाँ में। अनलीगल जो माल जो है सो माने कि 100 गाड़ी वहाँ सीबीआई जांच बैठना चाहिए वहाँ पर। नरेंद्र मोदी जी के मैं कहना चाहता हूँ कि श्री रामपुर बॉर्डर जो है, या माने कि आपका 12 बीसा बॉर्डर जो है, इस पर सीबीआई जांच बैठना चाहिए। वहाँ से कम पर डे 2 करोड़ का पैसा का कलेक्शन होता है, वह ममता बनर्जी जी के खाता में जाता है। बिहार का आदमी को बुद्धू बना रहा है। बिहार का कोयला रहता है, बिहार का आदमी देखता है कि जब फंस गया, हम लोग यहाँ नागालैंड में माइनिंग करते हैं, कोल इंडिया का माल उठाते हैं, हम लोग का जनून पेपर है, हम लोग का 1 नंबर कमाई है, कोई 2 नंबर कमाई नहीं है। हमारा लड़का लालू जी से भी मिलने गया था, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से भी मिलने गया था, वो लोग नहीं मिले। फिर मेरा लड़का घर पर वापस हो गया, फिर सिल्लीगुड़ी में आया। अब जोड़ लीजिए हम लोग 700-800 किलोमीटर में जाएगा आएगा
तो हम लोग को ये माने 200 या 400 रुपये टन, 200 रुपये टन का कमीशन का काम है। करोड़ों करोड़ रुपया हम लोग बैंक से लोन सीसी करा के बिजनेस कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएगा। इसमें बाय रोड ये लोग चलने नहीं दे रहा है। जितने बड़े पूंजीपति रेक लगा रहा है सब में गमन है। इसको जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए। आपको रेक भी लग रहा है, उसमें भी सीबीआई जांच होना चाहिए। बॉर्डर में इतना ममता बनर्जी की कमाई है, साल में 100-200 करोड़ रुपया ममता बनर्जी के बॉर्डर में कमाई है। अरे भाई, सेंट्रल में सरकार है मोदी जी, आप मोदी जी कम से कम एक तो काम कर दीजिए कि राष्ट्रपति शासन लगा करके इसको बंगाल को सरकार को उखाड़ कर फेंकिए। ये सब चोर है। ये प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब देखता है और पब्लिक को डिस्टर्ब करता है। यहाँ 10,000 आदमी बेरोजगार है असम में। जितनी छोटी छोटी पूंजीपति था सब असम छोड़ के चला गया। वह बिहार के था, बंगाल के था, असम के था, कितना स्टेट का यहाँ से आदमी कमा खा रहा था। ये कोल इंडिया में कितना आदमी जुड़ा हुआ है, कम से कम 20,000 आदमी बेलतल्ला खाली करके चला गया। इसमें बड़े बड़े पूंजीपति लोग जो है से मिला हुआ है गवर्नमेंट से, बंगाल गवर्नमेंट से, असम के भी आदमी मिला हुआ है बंगाल गवर्नमेंट से। और गरीब लोग मर रहा है, बाप बाप कर रहा है, बैंक से लोन लेके आदमी बिजनेस कर रहा है। तबाही तबाही में मचा हुआ है। जो जनून काम करता है, जो एक नंबर काम करता है, उसको काम नहीं करने दे रहा है। बंगाल में इतनी डिस्टर्ब है कि केस में किसी के नाम फंसा दो, किसी के कोई केस में नाम फंसा दो, यही सब होता है। किसी के गाड़ी में कुछ रख के फंसा दो, ड्राइवर को मार के जेल में बंद कर दो, गाड़ी के ऐसे सब बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। यही तो माने कि बंगाल का स्थिति है। और हम क्या कहेंगे आपसे।